हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जेके अलर्ट्स। सो आज हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो कि होंगे नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया से रिलेटेड। जब कभी भी हमें किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करनी हो तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि उस टॉपिक की रिवीजन कर लेनी चाहिए। जितनी ज़्यादा रिवीजन होगी उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी हमें जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर? सो सबसे पहले मैं यही सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप इनको खुद ट्राई करना है एंड देन फिर एक्सप्लेनेशन सुनना। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा जो है वो सबसे लंबा हाईवे है। ऑप्शन है नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 9, नेशनल हाईवे 31A। देखो ये तो मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन डाला हुआ है। फर्स्ट इसका आंसर है नेशनल हाईवे 44। सब लोगों को पता है, बट आपको पता है कि नेशनल हाईवे 44 ये न्यू नंबरिंग के अकॉर्डिंग है। पुरानी वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा नेशनल हाईवे है जो सबसे लंबा था, वो है नेशनल हाईवे 7, जो कि कनेक्ट करता था वाराणसी को हमारी कन्याकुमारी के साथ। और अब जो नेशनल हाईवे 44 है ये कनेक्ट करता है श्रीनगर को कन्याकुमारी के साथ। और ये भी पूछा जा सकता है कि कन्याकुमारी कौन सी स्टेट में है। कन्याकुमारी तमिलनाडु स्टेट में है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल हाईवे 1 की। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में नेशनल हाईवे 1 भी है, तो नेशनल हाईवे 1 के मतलब न्यू नंबरिंग के अकॉर्डिंग नेशनल हाईवे 1 जो है वो कनेक्ट करता है उरी को बारामूला के साथ, श्रीनगर के साथ एंड लेह के साथ। तो मतलब बेसिकली जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो उरी है और जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है मतलब जो एंड पॉइंट है वो हमारा लेह है। तो ये किसके साथ कनेक्ट करता है? उरी को लेह के साथ कनेक्ट करता है नेशनल हाईवे 1। बात करते हैं नेशनल हाईवे 9 की, तो ये कनेक्ट करता है पंजाब को उत्तराखंड के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पंजाब को उत्तराखंड के साथ कनेक्ट करता है। और नेशनल हाईवे 31A, देखो ये नेशनल हाईवे 31A जो है ये पुरानी वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये जो नाम है ये पुरानी वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग है, 2010 से पहले जो नंबरिंग थी। अब इसका नाम है नेशनल हाईवे 10। तो इसके बारे में बताता हूं आगे, क्यों? क्योंकि इसका रिलेशन अगले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। ये जितनी भी आज मैं यहाँ पे करवाऊंगा बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी, ये प्लीज़ पूरा देखिएगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाईवेज इज आल्सो नोन एज सिलीगुड़ी कॉरिडोर और चिकन नेक कॉरिडोर। देखो कौन सा ऐसा हाईवे है जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं या चिकन नेक कॉरिडोर कहते हैं। देखो मैंने आपको बताया था सिलीगुड़ी जो जगह का नाम है वो वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में एक जगह का नाम है सिलीगुड़ी। ठीक है, तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है या जिसको चिकन नेक कॉरिडोर कहते हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि अगर हमें नॉर्थ ईस्ट जाना हो, ठीक है, तो एक बड़े पतले से रास्ते से हमें होके गुजरना पड़ता है। अगर आप मैप में देखो तो वो जो रास्ता है वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि चिकन की नेक की तरह है, इसलिए इसको चिकन नेक कॉरिडोर भी कहते हैं और सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं, क्योंकि वो सिलीगुड़ी से होके गुजरता है। वेस्ट बंगाल आपको पता है, वेस्ट बंगाल उसी रास्ते पे आता है। ठीक है, तो वो कौन सा कॉरिडोर है जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं या चिकन नेक कॉरिडोर कहते हैं? तो ऑप्शन है नेशनल हाईवे 10, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 19, नेशनल हाईवे 48। तो देखो अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है, अगर आपको थोड़ी सी मतलब थोड़ी नॉलेज है, ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो ऑप्शंस को इलिमिनेट किया करो। जैसे नेशनल, मुझे सपोज करो कि मुझे ऑप्शन नहीं पता इसका, तो आपको ये तो पता है कि नेशनल हाईवे 48 किसको कनेक्ट करता है। मैंने आपको कहा था कि नेशनल हाईवे 48 दिल्ली को मुंबई के साथ कनेक्ट करता है, मुंबई को चेन्नई के साथ कनेक्ट करता है। तो मतलब इनडायरेक्टली कह सकते हो कि दिल्ली को चेन्नई के साथ कनेक्ट करता है नेशनल हाईवे 48। तो ये तो नहीं हो सकता। नेशनल हाईवे 19 मैंने आपको बताया था आगरा को कोलकाता के साथ कनेक्ट करता है, नेशनल हाईवे 19। नेशनल हाईवे 2 जो है ये कनेक्ट करता है हमारे डिब्रूगढ़ मतलब असम को मिजोरम के साथ। मतलब असम डायरेक्टली नहीं करता है, मतलब मिजोरम को मणिपुर के साथ भी करता है, नागालैंड के साथ भी करता है, मिजोरम के साथ भी करता है असम को। ठीक है, अब बचा नेशनल हाईवे 10। नेशनल हाईवे 10 ही है जिसको चिकन नेक कॉरिडोर या सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं और इसी को सिक्किम की लाइफलाइन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था इसी नेशनल हाईवे की वजह से कनेक्टिविटी बनी रहती है सिक्किम के साथ पूरे इंडिया की। तो अब देखो नेशनल हाईवे 10 का पुराना नाम था नेशनल हाईवे 31A। ठीक है, तो अभी इसका नाम चेंज करके नेशनल हाईवे 10 रखा गया। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि इस क्वेश्चन का जो रिलेशन है वो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के साथ है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखो ये मैंने आपको ये तो नहीं कहा कि आपको सारे के सारे नेशनल हाईवे याद रखने, बट जितने मैंने आपको करवाए हैं वो सारे के सारे याद रखने, वो उससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। और अब बात करते हैं नेशनल हाईवे 1 कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो देखो मैं इसका आंसर तो पहले दे चुका हूं, अगर आपने ध्यान से सुना होगा। तो नेशनल हाईवे 1 जो है वो कौन सी प्लेसेस को कनेक्ट करता है? तो मैंने आपको बताया था नेशनल हाईवे 1 उरी को लेह के साथ कनेक्ट करता है, उरी को श्रीनगर के साथ, बारामूला के साथ, कारगिल के साथ। तो इसका ऑप्शन जो होगा उरी, श्रीनगर, कारगिल, लेह। ठीक है, बारामूला भी आता है इसमें। तो आप मतलब सिर्फ आपको स्टार्टिंग पॉइंट एंड आपको टर्मिनेटिंग पॉइंट याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। ये मैंने आपको नहीं करवाया, ये मैं अभी आपको करवा दूंगा, इसलिए मैंने ये डेलिबरेटली ये क्वेश्चन यहाँ पे डाला हुआ है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे एंड वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे।
ठीक है। देखो पेरिफेरल, पेरिफेरी का क्या मतलब होता है, पेरिफेरल मतलब बाउंड्री एक तरह की, ठीक है। तो रन्स अराउंड दी पेरिफेरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स या यूटी, तो कौन सी ऐसी स्टेट है या यूटी है, ठीक है, जिसकी बाउंड्री के अराउंड ये एक्सप्रेसवे, दैट इज ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे एंड वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो है ये रन करते हैं। तो ऑप्शन है यूपी, जेएंडके, दिल्ली एंड पंजाब। तो इसका जो आंसर है वो है दिल्ली। अब मैं आपको बताता हूं क्या है ये, मतलब है क्या। तो देखो यहां पे जगह तो नहीं है, पर देखो आपको मान लो कि ये दिल्ली है, ठीक है, ये मान लो दिल्ली है। तो देखो अगर किसी को यहां से यहां आना है, मतलब ये दो जगह हैं, एक है पलवल और एक है कुंडल, ठीक है, यहां पे कुंडल है और यहां पे पलवल है। तो यहां से कुंडल से पलवल आना है किसी को। तो देखो अगर कोई इंसान दिल्ली में घुस जाए तो सोच लो कि फिर वो नहीं निकल सकता, ठीक है, आपको भी पता ही है ट्रैफिक वगैरह की। तो मतलब टाइम कंज्यूमिंग है इस वाले रास्ते से आना, रास्ता यही भी है, ठीक है, कुंडल से पलवल जाने के लिए रास्ता ये भी है। बट अभी दो एक्सप्रेसवे बनाए गए हैं, दैट इज ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे एंड वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। इस वाले को बोलते हैं ईस्टर्न, मतलब यहां से बाहर से रास्ता बनाया गया है, दिल्ली के बाहर से रास्ता बनाया गया है, यहां से रास्ता बनाया गया है, यहां से यहां पहुंचने के लिए। और आप लोगों को लग रहा होगा कि ये लंबा है, नहीं भाई ये लंबा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यहां से अगर आप यहां से रास्ते से इस रास्ते से आते हो या इस रास्ते से आते हो तो टाइम कम लगता है एज कंपेयर टू इस रास्ते से आने के लिए। तो ये ईस्ट वाली साइड है इसलिए इसको ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे कहते हैं, और ये वेस्ट वाली साइड है इसलिए इसको वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे कहते हैं, ठीक है। तो यही है जो जिसके इस क्वेश्चन में जिसके बारे में पूछा गया। तो ये इस बनने से, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनने से या वेस्टर्न बनने से बहुत ज्यादा टाइम बचता है उन लोगों का जो इस रास्ते से आते हैं एज कंपेयर टू इस रास्ते से। इस रास्ते से आना मतलब आपके 2 से 3 घंटे बर्बाद होना। तो ये कहां बनाया गया, ये दिल्ली के अराउंड बनाया गया, ठीक है, और ये बाहर से रास्ता बनाया गया। यहाँ पे कुंडल नाम की जगह है, यहाँ पे पलवल नाम की जगह है, वहां उनको कनेक्ट करने के लिए बनाया गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि मैंने आपको कहा था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या काम है कि जितने भी हमारे हाईवेज हैं उनको बनाना, नेशनल हाईवेज को बनाना, ठीक है। तो ये किस तरह की बॉडी है, आप क्वेश्चन ये है कि किस तरह की बॉडी है। और आपको ये भी याद रखना है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था, 1988, ठीक है। तो ये अभी मैं आपको कुछ बताने वाला हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक कैसी बॉडी है, क्वेश्चन ऑप्शंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैच्यूटरी बॉडी है या एग्जीक्यूटिव बॉडी है। अब देखो इनका मतलब पता होना चाहिए आपको, तो मैं आपको बता देता हूं पहले कि कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। देखो दो तरह की बॉडीज होती हैं, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और एक होती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जिनका जिक्र कहां किया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में किया हुआ है। मतलब जो जैसे यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी का जो जिक्र है वो कहां पे किया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में किया हुआ है। क्लियर। तो ऐसी बॉडीज जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं, वो मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसी बॉडीज को क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहा जाता है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज होती है इनके लिए एक आर्टिकल होता है, ठीक है, इनके लिए एक आर्टिकल मेंशन होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। बट अगर मैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात करूं तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जिनका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी दो तरह की होती हैं, एक स्टैच्यूटरी होती है और एग्जीक्यूटिव होती है। तो ये जो स्टैच्यूटरी बॉडी होती है और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, ये दोनों किसकी टाइप्स हैं, एक तरह की नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की, ठीक है। अब देखो स्टैच्यूटरी बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी में क्या डिफरेंस है। देखो स्टैच्यूटरी बॉडी मतलब एक ऐसी बॉडी जो हमारी पार्लियामेंट बनाए, ठीक है, मतलब पार्लियामेंट ने बिल पास किया जो कि लोकसभा राज्यसभा में गया एंड देन फिर प्रेसिडेंट ने उस पर अपना सिग्नेचर कर दिया, तो वो एक एक्ट बन गया, मतलब एक लॉ बन गया एक तरह का वो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, देखो जिसके आगे एक्ट मतलब लग जाए समझ लेना वो स्टैच्यूटरी बॉडी है, वो पार्लियामेंट ने बनाई है, ठीक है। तो ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, ठीक है। और स्टैच्यूटरी बॉडी में मतलब स्टैच्यूटरी बॉडी किसके अंडर आती है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के अंडर आती है। तो जो स्टैच्यूटरी बॉडी होती है उनको बनाता कौन है, उनको पार्लियामेंट बनाती है। और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है मतलब इनको बनाने के लिए किसी लॉ वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ये गवर्नमेंट किसी भी टाइम बना सकती है। बट स्टैच्यूटरी बॉडी बनाने के लिए उस बिल को लोकसभा और राज्यसभा में पास करना पड़ेगा, उसको मेजॉरिटी से पास होना पड़ेगा एंड देन फिर उससे उस पर सिग्नेचर होने चाहिए प्रेसिडेंट के एंड देन फिर वो जाके एक्ट बनता है। तो जैसे मैंने आपको कहा था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, तो जिसके आगे एक्ट लग जाए समझ लेना कि वो स्टैच्यूटरी बॉडी है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं
जैसे कि मैंने आपको कहा था पिछली वीडियो में कि कुछ एक्सप्रेसवे हैं जिससे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ठीक है। जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कनेक्ट्स विच टू प्लेसेस, यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं। देखो हम ऑप्शन के चक्कर में ना बेसिकली चीजें भूलते हैं, ठीक है। अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि बताओ इसका क्या आंसर होगा, तो हम बोलते हैं भाई ऑप्शन दो। भाई ऑप्शन क्यों दो? आपकी याददाश्त को क्या हो गया, ठीक है। मतलब याद करो यार, उसको बार बार रिवाइज करो ताकि आपको वो चीजें याद रहें, आपको ऑप्शन की जरूरत ना पड़े, ठीक है। देखो जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कनेक्ट्स विच टू प्लेसेस, तो पूर्वांचल जो एक्सप्रेसवे है ये कौन सी दो जगहों को जोड़ता है? तो मैंने आपको कहा था लखनऊ और गाजीपुर को कनेक्ट करता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ठीक है। तो आपको आपकी रिवीजन इस तरह से होनी चाहिए कि आपको ऑप्शन की जरूरत ना पड़े, क्वेश्चन देखा आंसर आपके दिमाग में पहले से आ जाए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी मैंने ऑप्शन नहीं दिया। विच एक्सप्रेसवे कनेक्ट मेरठ विद प्रयागराज, कौन सा एक्सप्रेसवे है जो मेरठ को प्रयागराज के साथ कनेक्ट करता है? तो इसका आंसर है गंगा एक्सप्रेसवे। देखो 4 एक्सप्रेसवे मैंने आपको बताए थे सिर्फ, ठीक है, जो आपको याद रखने हैं। एक था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो कि लखनऊ को किसके साथ कनेक्ट करता है? गाजीपुर के साथ कनेक्ट करता है। एक मैंने गंगा एक्सप्रेसवे बताया था आपको जो कि मेरठ के प्रयागराज के साथ कनेक्ट करता है। एक बुंदेलखंड मैंने बताया था एक्सप्रेसवे जो कि चित्रकूट को इटावा के साथ कनेक्ट करता है। तो ये 3 से 4 आपको याद रखनी है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिर एक लास्ट क्वेश्चन और उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो मैंने आपको नहीं करवाया है बट इस वीडियो में मैं आपको करवा दूंगा। नेक्स्ट है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कौन सी एक्सट्रीम लोकेशंस को कनेक्ट करता है? मतलब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है, ठीक है, ये कौन सी ऐसी जगह है जिनको कनेक्ट करता है? तो मैंने आपको कहा था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल 4 बड़ी बिग सिटीज को इंडिया की कनेक्ट करता है, दैट इज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। ये आपको याद होनी चाहिए और ये चीजें याद कब होंगी? जब आप बार बार रिवीजन करोगे, ठीक है। देखो मेरी रिवीजन होती रहती है इसलिए चीजें याद रहती हैं, तो आप भी जब आप कोई भी चीज पढ़ते हो तो किसी को बता दिया करो, इससे क्या होगा कि उसका भी भला हो जाएगा और आपकी भी रिवीजन होती जाएगी। अब बात करते हैं डिफेंस कॉरिडोर। देखो 2 स्टेट्स में डिफेंस कॉरिडोर बनाया गया। देखो अब यहाँ पे वर्ड कॉरिडोर हुआ है, तो कॉरिडोर मतलब एक तरह का रास्ता, ठीक है, हाईवे कह सकते हो आप। तो डिफेंस कॉरिडोर विल बी बिल्ट इन विच 2 स्टेट्स, तो 2 स्टेट्स में डिफेंस कॉरिडोर बनाए जाएंगे और वो डिफेंस कॉरिडोर कौन सी 2 स्टेट्स में बनाए जाएंगे ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2 स्टेट्स में है, दैट इज यूपी और तमिलनाडु में। यूपी में और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए जाएंगे। अब ये डिफेंस कॉरिडोर होते क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो बेसिकली होता क्या है कि हमें ना डिफेंस का सामान बनाना है, मतलब वहां पे डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं। यूपी में और तमिलनाडु में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पे डिफेंस का सामान बनता है, ठीक है। और हमें क्या करना है, जब डिफेंस का सामान बन रहा हो तो हमें कनेक्टिविटी चाहिए, ठीक है। तो कनेक्टिविटी मतलब अच्छी कनेक्टिविटी के लिए हम क्या कर रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। तो जैसे तमिलनाडु में 5 ऐसी जगहें हैं जहां पे डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, ठीक है, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। जैसे मान लो कि यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। एक जगह यहाँ पे है, मान लो ये चेन्नई है, एक चेन्नई में है डिफेंस कॉरिडोर, ठीक है। चेन्नई में नहीं है, मैं बताता हूँ अभी, एक मिनट। एक जगह मान लो चेन्नई है, ये होसूर है, ठीक है, ये सालीम है, एक तिरुचिरापल्ली है, ठीक है, और एक कोयम्बटूर है। ये मान लो ये 5 जगह हैं तमिलनाडु में, ठीक है। और इनको बोलते हैं नोडल पॉइंट्स, जहां पे इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, जहां पे डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं, जहां पे डिफेंस का सामान बनेगा। और इनके बीच में आपस में कनेक्टिविटी चाहिए कि नहीं चाहिए? ऑफ कोर्स चाहिए कनेक्टिविटी। तो इनको कनेक्ट करने के लिए डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, जिसको मैं डिफेंस कॉरिडोर बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये 5 जगह हैं जहां पे तमिलनाडु में डिफेंस सामान बनता है, डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। तो इनकी गुड कनेक्टिविटी के लिए डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहे हैं तमिलनाडु में, ठीक है। और सिमिलरली कहां पे बनाया जा रहा है? यूपी में। यूपी में कौन कौन सी जगह है, ठीक है। यूपी में जगह है हमारी चित्रकूट है, हमारा कानपुर है, हमारा लखनऊ है, ठीक है, हमारा झांसी है, हमारा अलीगढ़ है, ठीक है। तो ये जगह हैं जिनके बीच में गुड कनेक्टिविटी चाहिए और गुड कनेक्टिविटी के लिए हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। और जो भी मैंने यूपी की ये जगह बोली, ठीक है, झांसी, कानपुर वगैरह, ठीक है, ये नोडल पॉइंट्स हैं। नोडल पॉइंट मतलब जहां पे डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं, और जहां पे डिफेंस इंडस्ट्रीज है तो वहां पे डिफेंस का सामान बनेगा, एक्सपोर्ट करना होगा अगर हमें, ठीक है, दूसरी स्टेट्स में या वगैरह। तो अच्छी कनेक्टिविटी चाहिए कि नहीं चाहिए, इसलिए हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेंस कॉरिडोर 2 जगह पे बनाया जा रहा है, दैट इज तमिलनाडु में और यूपी में। क्लियर? अब 2 क्वेश्चन और हैं। देखो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है ना, एक तो होता मैंने बताया था आपको नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जो कि एक तरह का नेशनल हाईवे 44 ही है, ठीक है। नॉर्थ और साउथ को कौन कनेक्ट करता है? नेशनल हाईवे 44 ही कनेक्ट करता है, ठीक है। तो श्रीनगर को कन्याकुमारी के साथ कनेक्ट करता है। एक मैंने कहा था आपको वेस्ट और ईस्ट कॉरिडोर। तो वेस्ट और ईस्ट कॉरिडोर किन 2 सिटीज को कनेक्ट करता है, ये आपको मुझे बताना है। चलो मैं ही बता देता हूं। देखो ये पोरबंदर
ठीक है, पोरबंदर को सिलचर के साथ कनेक्ट करता है। पोरबंदर आपको पता है गुजरात में, ठीक है, और सिलचर कहाँ पे है? सिलचर है हमारा असम में। ठीक है, तो ये था पूरा नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। देखो इतने क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस नहीं किए हैं, ज्यादा से ज्यादा 6 to 7 क्वेश्चन ही यहाँ पे लिखे हैं मैंने, बट उनसे रिलेटेड बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस की है। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड।